चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता क्या है? चिंता करने का कारण क्या है? वास्तव में चिंता करने का क्या मतलब है? आइए कुछ विचारों को ध्यान में रखते हुए उसी का पता लगाते हैं। हम अपने रोज के जीवन में अनेक परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। जैसे मेरे पास अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे का क्या होगा, अगर यह काम समय पर नहीं होगा तो क्या होगा, क्या मैं अपनी परीक्षा में पास हो जाऊंगा, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं लंबे समय से बीमार हूं, मेरे साथ क्या होगा, मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या मुझे नौकरी मिलेगी, मैंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है, अब मैं कैसे जीऊंगा, अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, महीने का अंत बिल्कुल करीब है, मैं सारे बिल कैसे चुकाऊंगा। उपरोक्त परिस्थितियों के आने पर हम क्या करते हैं? हम व्यथित हो जाते हैं और परिस्थितियों को संभालने में असमर्थ हो जाते हैं। जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे चिंता कहते हैं। ये चिंता का सही अर्थ है। विचार एक निश्चित स्तर तक किए जाने चाहिए, उसकी सीमा से अधिक नहीं करने चाहिए। जब तक विचार आपको परेशान ना करता हो तो वह सामान्य है। एक बार जब विचार निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको हैरान या परेशान करने लगे तो यह चिंता का विषय है, और यह चिंता की एक सामान्य परिभाषा है। इस तरह ही आपका दिमाग एक साधारण विचार से चिंता की और अत्यधिक सोच में चला जाता है। जब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं तब हमारा मन शुरू में उसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचता है। कुछ समय बाद विचार बदल जाता है और दुख उत्पन्न होता है। जब ये बदला हुआ सोच या विचार लगातार जारी रहता है तो घुटन होने लगती है। विचार अगर ऐसे ही परेशान करते रहे तो चिंताएं पैदा होंगी। चिंता सारी सच्ची समझ और ज्ञान को अंधा बनाकर तोड़ देती है। आप सावधान रह सकते हैं लेकिन चिंतित नहीं। सावधान रहना और चिंता करने में बहुत फर्क है। सावधान रहना मतलब जागृत होना और चिंता मतलब विचारों को गहराई से सोचते रहना जो आपको भीतर से खा जाती है। तो सरल शब्दों में चिंता का क्या मतलब है? चिंता मतलब लगातार विचार करते रहना कि अब मैं क्या करूं या अब क्या होगा, और चिंता करने से काम में रुकावट आती है, सब काम देर से होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप चिंता करना शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाथ में लिया हुआ काम बर्बाद हो जाएगा, और अगर आपको चिंता नहीं है तो आप निश्चिंत रहे कि आपका काम अच्छा होने वाला है। चिंता किसी भी काम में बाधक है। वास्तव में ये दुनिया ऐसी है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कुदरत सभी जरूरतों को पूरा करती है। नहाने के लिए पानी, सोने के लिए गद्दा और अन्य सभी आवश्यक चीजें मिल जाती है बिना उसकी चिंता या विचार किए। यदि कोई प्राकृतिक या सहज रहता है तो सभी जरूरतें पूरी होती ही है। एक जादूगर था, वह बहुत ही कमाल के जादू करता था। एक बार उसे राजा के दरबार में जादू दिखाने का मौका मिला। जादू दिखाते दिखाते उसने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। राजा ने उसे अपना अपमान समझा और उसे मौत की सजा सुना दी। उसकी पत्नी को पता चला तो वह उससे मिलने आई और रोने लगी। तुम तो राजा को जादू दिखाकर इनाम पाने आए थे, ये तो उल्टा हो गया और तुम्हें फांसी की सजा मिल गई। जादूगर कहने लगा कि परेशान मत हो, कल की चिंता मत करो, सकारात्मक सोचो कि आज तो मैं जिंदा हूं।
मुझे विश्वास है कि मैं कोई ना कोई हल जरूर निकाल ही लूंगा। फांसी वाले दिन राजा ने जादूगर से पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। जादूगर ने कहा कि आखिरी इच्छा तो है, लेकिन वह अब पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा करने में 1 साल लगेगा। राजा ने कहा कि बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। जादूगर ने कहा कि महाराज, मैं एक ऐसे जादू पर काम कर रहा था जो कि 1 साल बाद पूरा होने वाला था। राजा ने पूछा कि बताओ ऐसा क्या जादू था। जादूगर बोला कि 1 साल में मैं घोड़े को उड़ना सिखाने वाला था। जादूगर जानता था कि राजा को अपने घोड़े से बहुत प्यार है। राजा सोचने लगा कि जादूगर तो ये कमाल का है, वो तो इसने मेरा मुकुट गायब कर दिया, इसलिए मैंने इसे फांसी की सजा दी। अगर 1 साल बाद इसने मेरे घोड़े को भी उड़ना सिखा दिया तो मेरी आसपास के राज्यों में धाक जम जाएगी। इसलिए राजा ने 1 साल के लिए उसकी सजा माफ कर दी। उसकी पत्नी फिर रोती हुई आई, कहने लगी कि तुमको ना ऐसा कोई जादू आता है और ना ही तुम ऐसे किसी जादू पर काम कर रहे हो। राजा 1 साल बाद तुमको फांसी की सजा दे देगा। जादूगर ने उसे समझाते हुए कहा कि पगली, कल की चिंता मत कर, सकारात्मक सोच। आज मुझे फांसी की सजा होने वाली थी, लेकिन 1 साल के लिए टल गई। इस 1 साल में मेरे लिए 4 संभावनाएं हैं। पत्नी ने पूछा, वो क्या? जादूगर कहने लगा कि क्या पता इस 1 साल में राजा ही मर जाए, क्या पता इस साल में घोड़ा मर जाए, 1 साल में मेरी अचानक मृत्यु हो जाए, सबसे बड़ी संभावना क्या पता 1 साल में मैं राजा के घोड़े को उड़ाना सिखा दूं। मोरल, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराने की बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम उस मुसीबत का समाधान ढूंढ सकते हैं। चिंता दूर करने के लिए 10 उपाय। 1. जो पास है उससे संतुष्ट रहो। 2. समय का इंतजार करें। 3. ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। 4. मन को शांत रखें। 5. ईश्वर पर विश्वास रखें। 6. समस्या पहचाने और उपाय सोचें। 7. माया मोह का त्याग करें। 8. भविष्य का चिंता ना करें। 9. हमेशा आशावादी रहें। 10. कम बोलें।